में भूत का साया। उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव धनपुर। हरियाली, कच्चे मकान, तालाब, मंदिर और गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। चारों ओर अंधेरा, लालटेन की हल्की रोशनी। रामू काका एक पीतल की गिलास में चाय पीते हुए कहानी सुना रहे हैं। उनके चारों ओर गांव वाले औरतें, बच्चे, किसान सब ध्यान से सुन रहे हैं। रामू काका गंभीरता से, 50 साल पहले इसी गांव में चंदा नाम की एक औरत मारी गई थी। कहने को तो वो जल गई थी, लेकिन सच ये है कि उसे जलाया गया था। बच्चा कांपते हुए, कौन जलाया था काका? रामू काका, उसका खुद का पति ठाकुर रणवीर सिंह। मगर कोई कुछ नहीं बोला। गांव वालों ने सब चुपचाप दफना दिया। अब उसकी आत्मा यहीं पीपल के पेड़ के पास भटकती है। भीड़ में सिहरन दौड़ती है। गुड्डी निडर लड़की उत्साह से सुनती है। हरिया ताकतवर पर डरपोक चाय गिरा देता है। हरिया डरते हुए, सच में है क्या उसका भूत? रामू काका, जिसे वो चुनती है उसे सच उगलवा कर ही मानती है। झूठ बोलने वाले की जुबान वो सिल देती है। अगली सुबह खेत में हरिया अपने खेत में बैलों के साथ हल चला रहा है, तभी पेड़ की ओर देखता है। हवा तेज चलती है, एक परछाई सी दिखती है। हरिया हड़बड़ाकर, क्या कौन है वहाँ? पीछे कोई नहीं, लेकिन मिट्टी में औरत के पैरों के निशान। हरिया डर से दौड़ पड़ता है। स्कूल के आंगन में दोपहर, गुड्डी अपनी किताबों के साथ बैठी है। पास से उसकी दोस्त गीता आती है। गीता, गुड्डी, सुना हरिया भैया को पीपल पे कुछ दिखा? गुड्डी हंसते हुए, उन्हें तो अपनी परछाई से भी डर लगता है, मगर मुझे सच जानना है। गीता, तू पागल है, वो जगह मनहूस है। गुड्डी, सच को जानना पागलपन नहीं, हिम्मत है। मंदिर के पीछे रात, गुड्डी अकेले जाती है, हाथ में दिया और अम्मी की चूड़ियाँ। गुड्डी धीरे से, चंदा बुआ, मैं गुड्डी हूँ, आपकी कहानी जानना चाहती हूँ। अगर आप यहीं हैं तो आइए। हवा रुक जाती है, एक ठंडी फुहार सी लगती है। औरत की परछाई दिखती है, सफेद साड़ी, बिखरे बाल। चंदा की आत्मा सामने आती है। चंदा धीरे, कांपती आवाज। सभी ने देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। गुड्डी आंखों में आंसू, अब कहेंगे, आप मुझसे जुड़ जाइए, मैं सबके सामने आपकी सच्चाई लाऊंगी। पंचायत भवन, दिन में गुड्डी गांव वालों को बुलाती है। पंडित जी, हरिया, सरपंच, सब मौजूद। गुड्डी के पास एक पुरानी डायरी है चंदा की। गुड्डी, ये चंदा बुआ की डायरी है। इसमें उन्होंने लिखा था कि ठाकुर रणवीर ने उन्हें दहेज के लिए जलाया। हरिया हक्का बक्का, ये झूठ है। गुड्डी गुस्से से, तो चलो आज रात तुम उस पेड़ के नीचे अकेले सो जाना। अगर झूठ नहीं बोले तो डर कैसा? हरिया कांप जाता है। रामू काका आगे आते हैं। रामू काका, मैंने वो चीखें सुनी थी, मैं डर गया था, कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और चुप नहीं रहूंगा। रात, पीपल का पेड़, हरिया हाथ में दिया लेकर बैठा है। अचानक हवा चलती है, दिया बुझता है। सफेद साया धीरे धीरे आता है। चंदा क्रोधित स्वर, तुम्हारे खून ने मुझे जलाया था। हरिया घबराकर, मैं दोषी नहीं हूँ। चंदा उसके पास आती है, उसकी जुबान जड़ सी हो जाती है। फिर गुड्डी दौड़ती हुई आती है। गुड्डी, आपको न्याय चाहिए था ना? अब पूरा गांव सच जान गया है। अब उसे माफ कर दीजिए, ताकि आपकी आत्मा शांति पाए। चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे धीरे मुस्कुराती है और हवा में विलीन हो जाती है। चौपल, कुछ दिन बाद गांव में एक छोटी मूर्ति बनती है चंदा की। अब लोग उस पेड़ से डरते नहीं, वहां दीपक जलाते हैं। रामू काका, जो सच छिपता है वो कभी ना कभी बाहर आता है। गुड्डी ने हमें सिखाया, डर से नहीं, न्याय से गांव चलता है।